नमस्कार, वंदे मातरम, सुप्रभातम। इस मंगल वेला में सरस्वती को शत शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग तृतीय के त्रयोदश पाठ क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमिहीन के अभ्यास कार्य में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन क्लास में धरती पर भारत की भूमि स्वर्ण भूमि सुशोभित है के पाठ को पढ़ा और भारत की भूमि की महिमा के वखाण को जाना। आइए बच्चों, अब अगले इस क्लास में अगले कदम बढ़ाते हैं अभ्यास कार्य की ओर। आपने पाठ्य पुस्तक को मेरे साथ में ले ली होगी और अभ्यास कार्य को आप देखें। बच्चों, मैंने यहाँ पर अभ्यास कार्य के प्रश्नों को नहीं लिखा है क्योंकि आप सभी किस प्रकार के किस टाइप के प्रश्न आते हैं, हमको क्या करना है, वो भली भांति परिचित हो गए हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रश्न जो दिए गए हैं उनको मैं वाचन करते हुए आपको समझा रही हूँ और आपको फिर अभ्यास कार्य अपने गृह कार्य की जो कॉपी है उसमें इन प्रश्नों के उत्तर को करना है। आइए, हमेशा की तरह पहला प्रश्न एक पदे में उत्तर लिखना है। जैसे कि फिर भी मैं समझा रही हूँ। इयम दरा कई ही स्वर्णवद भाति, कई ही की जगह आएगा शस्य। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत की जो स्वर्ण भूमि है, बार बार मैं रिपीट करती हूँ इस वाक्य को, इस लाइन को। तो भारत की भूमि कहाँ सुशोभित है, कहाँ विराजमान है? तो पृथ्वी पर, है ना। संपूर्ण पृथ्वी पर भारत की भूमि है वो स्वर्ण के रूप में सुशोभित है, विराजमान है। इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता, अणु और परमाणुओं से भारत संपूर्ण परिपक्व है ना। इसी प्रकार से आगे दो प्रश्न है वो आपको करने हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। जो शब्द दिए गए हैं आप देखोगे दूसरे प्रश्न में और क्वेश्चन में दो तीन शब्द दूसरे दिए, तो हमको पर्यायवाची शब्द, जैसे पृथ्वीयाम लिखा है तो उसका पर्यायवाची शब्द उससे मिलता जुलता शब्द कौन सा हो सकता है? क्षितो पर्वतेषु त्रिलोक्याम, क्षितो यानी धरती, पृथ्वीयाम यानी धरती, पर्वतेषु यानी पहाड़ों में, त्रिलोक्याम यानी तीन लोकों में। तो यहाँ पर पृथ्वी से मिलता जुलता शब्द कौन सा? क्षितो। उसी प्रकार से आगे है सुशोभते यानी सुशोभित होना, तो लिखते भाति पिबती। अब लिखते का अर्थ लिखने से है, पिबती का अर्थ पीने से है, भाति यानी उसके समान। अपन कहते हैं कि ये उसके भांति है, उसके समान है, तो उसके समान सुशोभित है, ये वाली बात। बुद्धिमताम यानी विपश्चित जनानाम, आपको निपुणता है ना। शब्दों के अर्थ जो यहाँ पर काठिन्य निवारण किया जाता है उनको याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर पाओगे आराम से। मयूराणाम, यहाँ मयूर से संबंधित संस्कृत में कौन सा शब्द आया बच्चों? शिखी नाम। तो यहाँ पर कहाँ है शिखी नाम? शुका नाम, पिका नाम। शुका नाम का अर्थ है तोते, पिका नाम का अर्थ है कोयल, शिखी नाम का है मयूर। अनेकेशा, तो अनेक में बहुत, तो उससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है? बहुनाम। ये आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगला प्रश्न है श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखतः। जो श्लोक दिया गया है उसके क्रमबद्ध वाक्य दिए गए हैं क से अंग तक और उसके सामने श्लोक के आधे वाक्यों को दिया गया। जो पूर्ण वाक्य श्लोक का है वो कौन सा शब्द मिलता जुलता है? क्रॉस टैली आपको करनी है, वो भी पता है। उदाहरण के तौर पे फिर भी मैं एक बता देती हूँ। त्रिशूला ग्नि नागई ही पृथ्व्यास्त्र गोरई ही, ये किसके नाम है? परमाणु। अपने यहाँ जो मिसाइल है उनके त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी है ना, आकाश, ये हमारे मिसाइलों के नाम है। तो उससे ये किससे? अणु और परमाणु, युद्ध में लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र जो भी है उनके नाम है। तो अणु नाम महाशक्ति भी ही पूरी, ये इसका क्रॉस टैली में मिलान करोगे। सदा पर्वणा मुत्वसानाम धरेयम, है ना, हमेशा पर्वत और
उत्सवों की धरती है, भूमि है, उससे मिलता जुलता शब्द क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि ही। हमेशा भारत की भूमि, बार बार कहती हूँ, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है ना। तो भारत की भूमि में जितने 12 मास 32 घड़ी 30 त्योहार हर जाति धर्म में मनाए जाते हैं, उतने किसी देश में नहीं मनाए जाते हैं। तो वने दिग्गजा नाम तथा केसरी नाम है ना। तो और क्या है, अभी आपने पूर्व के ऑनलाइन क्लास में पढ़ा, वन में दिग्गज हाथी है ना, जंगली जानवर है, शेर है, नदी है, पर्वत है ना। तो ये कहाँ है, तटीय नाम है ना, वर्धते भूधरा नाम मध्य में। सुपर्ण सदैव स्थित खाद्यान्न भंडारम, ये कहाँ है भाई, है ना। तो नदी नारम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, ये भी भारत में इससे मिलती जुलती लाइन ये है। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूहु देवगेहा, यह भारत की भूमि है, वीर वीरांगनाओं की भूमि है, शहादतों की भूमि है, वो हमेशा जगत में विश्व में पूजनीय की रहेगी। ये आपने क्रॉस टेलिका कर दिया। अगला है चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूरित। आपके सामने चौथे प्रश्न में ये प्यारे बच्चों चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख करके आपको वाक्य का निर्माण करना है। जैसे अस्मिन चित्रे एका, एक चीज कौन सी, तो एक चीज इसमें जो नदी बह रही है, तो अस्मिन चित्रे एका नदी वहती मतलब बहता कौन है, नदी बहती है। तो आपको अपने दिमाग से ये चित्र को देख करके जो खाली स्थान है उसको भरना है। जैसे नदी निसरती और रिक्त स्थान है, अब नदी कहाँ बह रही है, धरती के बीच में, तो भू देरभ्य यानी धरती के मध्य में से नदी बहती हुई दिख रही है आपको। एक तो नदी है, वो भी धरती के मध्य में से बह रही है, ठीक है। नद्याः जलम रिक्त स्थान भवति, नदियों का जल कैसा है, अमृत के समान है। पीयूष तुल्यम यानी पीने योग्य अमृत के समान है। शस्य सेचनम भवति, हमें जो सिंचाई होती है किससे होती है, यहाँ जो खेतों की सिंचाई होती है, किसान खेती करते हैं, वो किससे, जले न जल से होती है। भारतः रिक्त स्थान भूमि अस्ति, भारतः भूमि वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, ये मैंने आपको बता दिया। आप अच्छे से इसको याद करके लिख देना। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति। आपके समक्ष जो 5 वाक्य खाली स्थान दिए गए और चित्र भी दिए गए, उनके शब्द भी दिए गए, वाक्यों को पढ़ते हुए उपयुक्त शब्दों को यहाँ पर आपको भरना है। अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, इस चित्र में संपूर्ण जो चित्र है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, अस्त्राणि दृश्यन्ते, अस्त्रों को देख रहे हैं। ये सारे विभिन्न प्रकार के हमारे मिसाइलें, तोप है ना, अस्त्र, ये सारे दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एतेषाम् अस्त्राणां युद्धे भवति, है ना। तो ये जो अस्त्र हैं युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले, तो प्रयोगः युद्धे भवति आएगा। भारतः एतादृशानां रिक्त स्थान प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। अब अस्त्राणाम, अस्त्रों में भारत के पास में पृथ्वी, नाग, आकाश और कई प्रकार के जो मिसाइलें हैं, अणु परमाणु में भारत जो युद्ध के लिए, लड़ने के लिए तैयार है, संपूर्णता है, तो क्या आएगा, अस्त्राणाम आएगा। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि क्या आएगा चौथे में, भवति, संपन्न है भाई। आधुनिक ही अस्त्रे अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, यहाँ पे सैनिक, आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र हैं वो हमारे सैनिकों की रक्षा करने के लिए हैं। सैनिक उनका उपयोग करेंगे, सामने वाले दुश्मन को मार गिराएंगे और हमारे देश की और सैनिकों की रक्षा होगी। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान सहायतायाः बहूनि कार्याणि भवन्ति, यानी उपग्रहाणां सहायता बहुनी कार्याणि, इस प्रकार से इसके सहयोग से बहुत सारे कार्य होते हैं। देखो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। ये जो चित्र है उसको देख करके 5 वाक्य आपको लिखने हैं।
उसका अगला प्रश्न छठे का आ है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखति। छठे प्रश्न में अ आ ई और आगे क्या है, अ आ दो और सातवां है अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषायां पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुत। प्यारे बच्चों, छठा और सातवां प्रश्न आपके निबंध का रूप बनते हैं, उनको मैं निबंध लेखन में अलग से लिखवाऊंगी। छठे में अ में देखो दीपावली का चित्र है, अपन दीपावली पे निबंध लिखेंगे। छठे में आ देखो रक्षाबंधन का जो बहन है वो भाई के गला में राखी बांधती है, रक्षाबंधन पर्व पर हम निबंध लिखेंगे। यहाँ 5 वाक्य लिखे, हम भी अलग से समझाते हुए बोर्ड पर आपको मैं निबंध लेखन के अंतर्गत ये 3 निबंध, दीपावली, रक्षाबंधन और पर्यावरण, 7वें प्रश्न में चित्र पर्यावरण का दिया हुआ है तो पर्यावरण, 3 पर मैं आपको निबंध अलग से लिखवाऊंगी। आज की ऑनलाइन क्लास में प्यारे बच्चों अभ्यास कार्य त्रयोदश पाठ चित्तराज भारत स्वर्णभूमि संपूर्ण होता है। अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।